नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरूही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। दिल्लीच्या श्रद्धा हत्याकांडची चर्चा संपूर्ण भारतात सुरू आहे आणि याचे पडसाद आता वसईमध्ये उमटायला सुरुवात झालेली आहे। आज वसईमध्ये अनेक संघटनांनी याच्या विरोधात लॉंग मार्च, कॅन्डल मार्च काढलेले आहेत। याच्यामध्ये हा लव जिहादचा विषय आहे असं या लोकांचं म्हणणं आहे। श्रद्धाच्या मर्डर केसला आता लव जिहादचा कुठे ना कुठेतरी गालबोट लागलेला आपल्याला दिसतोय। या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीच्या आपण कार्यकर्त्यांची चर्चा केली, त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे या ठिकाणचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांचं सगळ्यात मोठं स्टेटमेंट आपल्या समोर आलेलं आहे। तर पाहूया या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि कार्यकर्त्यांचं काय म्हणणं आहे। जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लव जिहाद का एंगल इसको देना चाहते हैं, पर आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि लव जिहाद की वजह से ये हुआ है? आप किस बेस पे बोल रहे हैं? 101% ये पूरा बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा गैंग है। इसको सिखाया जाता है, पुलिस का सामने जाके बाइक पे खड़ा रहता है और इनका पूरा एक बहुत बड़ा गैंग है। और वो लड़कियों को प्यार का जाल दिखा के, प्यार का मोह दिखा के लड़कियों को पटाते हैं, समझा। उसका बाद उसका एक ही एजेंडा, उसको बर्बाद कर देना। प्रेग्नेंट होने का बाद भी उसको छोड़ देना, नहीं तो मार्केट में दिल्ली में जाके बेच दो। मेरा एक ही मांग है, वसई तालुके में जितना लड़कियां गायब है ये प्यार मोहब्बत का अंदर, इसका केस रीओपन होना चाहिए और ये पूरा इंक्वायरी होना चाहिए। और जितना लड़कियां वसई तालुका, मैं तो पूरा देश का तो नहीं बात करता हूँ, वसई तालुका में जितना लड़कियां गायब है ये पूरा षड्यंत्र है, ये कोई अचानक हुआ घटना नहीं है। लेकिन आप जहाँ पे लव जिहाद की बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो रहते हैं उसके ऊपर कुछ विरोध होना चाहिए? नहीं, लिव इन रिलेशन जो होते हैं एक अलग बात हो जाता है, वो नहीं। ये जो है ना, ये जो लव जिहाद जो होते हैं वो केरला से लेकर दिल्ली कश्मीर तक ये पूरा चालू है। इसके बारे में अभी आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप आपके सरकार के माध्यम से क्या करेंगे? नहीं, अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र का गृह मंत्री देवेंद्र जी से भी ये निवेदन देने वाले हैं। जो आज का मीटिंग का बाद ये जितना भी ऑलरेडी लोढ़ा साहब ने तो ये विषय परसों बोल दिया है, ये जितना लव जिहाद का मैटर है इसको रीओपन करना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जितना लड़कियां गायब हो गए, ये तो अभी अपन को सामने एक श्रद्धा आया, नहीं तो 1-2-3 मैटर वसई में, सैकड़ों मैटर, हजारों मैटर महाराष्ट्र में, इसको रीओपन होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, इसके ऊपर लगाम लगना चाहिए। आपको लगता है जिस तरीके से आफ्ताब बार बार अपना बयान बदल रहा है, एक बार वो बोलता है हमने 35 टुकड़े किए, एक बार बोलता है हमने 16 टुकड़े किए, अभी तक पुलिस के पास 12 टुकड़े भी नहीं आए। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आफ्ताब को फांसी होगी? 100% फांसी होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक ऐसा उसको लटकाना चाहिए, मतलब उसको पब्लिक के हाथ देना हाथ में देना चाहिए 100%। आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर वसईमध्ये सध्या श्रद्धा हिला मारलं, त्यामुळे आक्रोश सुरू आहे आणि त्यासाठी म्हणून आता कुठे ना कुठेतरी जनता एकत्रित येते। एकंदरीत आपण जर पाहिला तर या ठिकाणी जी संस्था आहे, खरं तर भारतीय जनता पार्टीचे उत्तम कुमार, त्यांच्याशी आपण आता चर्चा केली। या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणची जी लोक आहेत ते सातत्याने आफ्ताबला फाशी व्हावी यासाठी म्हणून इथे एकत्रित आलेले आहेत। परंतु एकीकडे आपण जर पाहिला तर आफ्ताब पोलिसांकडे जे स्टेटमेंट देते त्याच्या स्टेटमेंटमध्ये नेहमीच तो आपली स्टेटमेंट बदलतो आणि दुसरीकडे जर आपण पाहिलं तर अजूनपर्यंत पोलिसांच्या हाती मर्डर वेपन सापडलेला नाही। काय सांगाल सर, तुम्हाला काय वाटतं की हे सगळं जे चाललेलं आहे हे कुठेतरी थांबायला पाहिजे, परंतु आज आपण लव जिहादचा ह्याला अँगल देत आहे, कुठे ना कुठेतरी हे चुकीचं असं वाटत नाही का? ये लव जिहाद है ना, हकीकत में लव जिहाद है। हम लोग कैसे लव जिहाद है? अपन अगर देखेंगे तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। कैसे हैं कि प्यार अगर होता है तो आप टुकड़े करोगे? मैं बोलता हूँ प्यार करना तो सबने सिखाया है। प्यार तो हम बेटी से करते हैं, माँ से करते हैं, बाप से करते हैं, भाई से करते हैं, बहन से करते आपको हैं। ऐसा नहीं लगता इसमें माँ बाप की भी कुछ ना कुछ गलती है? जब ये हो रहा था तब माँ बाप ने क्यों नहीं एक्शन लिया? बिल्कुल इस बात पे मैं मानता हूँ माँ बाप की गलती हो सकती है, मगर माँ बाप ने जो कार्य किया है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। बस सही कर हमें पता है, उन माँ बापों ने 2 नहीं 10 बार नहीं 50 बार नहीं 100 बार हमारे को पता है, वो माँ बाप उनके घर गए, उनके पाँव पकड़े, उस लड़की के पाँव पकड़े हैं। ऐसे माँ बाप है, वो लड़की मानी नहीं कि उस लड़के ने क्या जाल फंसाया, वो तो आपको मालूम है, होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं। मगर मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, सभी बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना इससे बाहर आई है। आपको जब माँ बाप पैदा करता है ना, 9 महीने जो माँ पेट में कोख में लेके घूमती है ना, उसको पता है कि तुम्हारा जन्म और कैसे होता है। मैं तो बेटियों से निवेदन करूँगा कि आप इन चीज़ के माध्यम से ऐसे लफड़ों में ना पड़े, जो अपने माँ बाप बताते वही करे। और दूसरी बात यह है कि कोई माँ बाप बुरे नहीं होते। 25 साल तक जब कोई संभालने की औकात रखते हैं तो 2% का एक अवतार हो या कोई भी हो, उसके पीछे आप कैसे चले जाती हो? आपको ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं
आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और इसके खिलाफ एक कैंपेनिंग चलाना चाहिए। लोगों को जो गुमराह और लड़की हो रही है उसका ब्रेन वॉश करना चाहिए। ये करने के बजाय आपको वो करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, इसके माध्यम से भी हम लोग सदर हैं। मैं तो भारत सरकार से विनती करना चाहता हूं, दक्ष फाउंडेशन के माध्यम से। मैं दक्ष फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं, मेरा लेटर भी बन गया है, मेरी 22 संस्थाओं से बात भी हुई है। मैं तो भारत सरकार से लेकर MP MLA सबको लेकर लेटर लिखने वाला हूं कि माँ बाप के बिना पूछे अगर कोई बच्ची शादी नहीं कर रहे, ये कानून बहुत जरूरी है हमारे भारत में। दूसरे कानून आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये मर्डर होते हैं, उसको क्या होता है वो सच बात की बात है, मगर सबसे पहले बेटी नहीं बची ना तो हम भी नहीं बचेंगे। बेटी के बिना हम नहीं है, आपको पता रहेगा। पहले बेटी होती है, बच्ची होती है, बेटी होती है, माँ होती है, बहू होती है, उसके बाद संसार होता है। इसके लिए इन बेटियों को बचाना जरूरी है। 35 टुकड़े करने वाले हमारा तो मैं तो सबसे पहले बोला हूँ, रोड पे फांसी दो ऐसे लोगों को, दोबारा कभी जिंदगी में ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। और इससे आगे तो ज्यादा बोलना तो आप मीडिया को मालूम है, आप क्या बोलना है आप कर सकते हो। और मीडिया के माध्यम से मैं तो यही करूंगा, सबसे बड़ा भारत का मीडिया एक चौथा स्तंभ ऐसा है ना जो हमारे देश को संभाल के चल रहा है। अन्यथा इन नेताओं की राजनीतियों के कारण ये बेटियां तो कहीं से कहीं चली जाती, मगर इन नेताओं ने ऐसी राजनीति की है, आज तक कोई बेटियों के लिए कानून अच्छा बना रहा ही नहीं है। क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ बेटियों को छेड़ते रहते, कोई बोलने वाला नहीं है। जनसंख्या में इकट्ठे होकर हम भीड़ लगाते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं, दिल्ली में जाओ, अभी भी क्या है, ये भी तो एक बहाना है। तो बात ऐसी हुई ना कि हर केस में हर बार कैंडल जलती है, मार्च निकलता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो शून्य आता है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मेंडल लगाओ, कांच वो लो, मोमबत्ती लो, हाथ में लेते रहो, चलते रहो, जब तक तुम्हारे इधर कानून की व्यवस्था नहीं होगी। मैं तो भारत सरकार से यही बोलना चाहूंगा कि इसके बारे में माँ बाप के बिना पूछे कोई लड़की शादी ना करे, ये कानून भारत में जल्दी आना चाहिए। अन्यथा ये जो बच्चियां हैं ना, ऐसी लाइन तो छोड़ो, इससे आगे भी भयंकर कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है इंडिया के बारे में क्या हो रहा है, इंडिया के बारे में क्या हो रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर इथले जे काही लोक आहेत त्यांचं एक एक मत समोर येतं। खरं तर कुठे ना कुठेतरी आहे ना, आजची जी मुलं आहेत या मुलांना आपल्या आई वडिलांचं ऐकायला पाहिजे। आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर आजची जी मुलं आहेत ही लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहतात, PG मध्ये राहतात, आणि कुठे ना कुठेतरी कसाबसारखा एखादा व्यक्ती येतो आपल्या जीवनात, प्रेम होतं आणि नंतर हत्या होते, आणि नंतर कुठे ना कुठेतरी ह्याचा आक्रोश होतो। परंतु ह्याचा शेवट काय होतो? लॉंग मार्च निकलतात, कॅन्डल मार्च निघतात, परंतु रिझल्ट मात्र शून्य येतो। हा आक्रोश झाला इथल्या लोकांची अशी मागणी आहे की याच्यावरती लवकरात लवकर एक नवीन बिल पास। जो भी हमारा लिव इन रिलेशनशिप हुआ, ये सब घर वाले भी थोड़ा सजाग होनी चाहिए। और हम लोग को सनातन का जो संस्कृति है, जो धर्म है, घर से पहले अपनाना चाहिए, ताकि हमारा भी बच्चे और लड़का लड़की जो भी है ये सब सीखे और अपनाए। आगे जाके ऐसा उसको खुलेआम चौराहे पर काटना चाहिए, काटना चाहिए, फांसी नहीं के लिए काटने के लिए चाहिए, फांसी नहीं चाहिए। अगर इसमें फांसी हो गया 70 जुमला करो, 350 करो, 70 कम कर गया 350। काटना चाहिए, फांसी नहीं, चौराहे पर वो हमारा हाथ में तो उसका हम टुकड़ा करेंगे उसको। त्याला शिक्षा नाही दिली पाहिजे, त्याला भर रस्त्यात चपलेने जोडेने मारला पाहिजे। की दुसरा कुठला मुसलमान मुलगा आपल्या हिंदू मुलींना असं डोळ्याने बघू शकत नाही, त्याचे डोळे काढले पाहिजे। पहिले आपल्या शिवाजी महाराजांनी जे केलेलं ना तसं केलं पाहिजे। त्याचे डोळे काढा, त्याच्या हाताळ्यात काढा आणि वेगळं करा, तेव्हा कळेल का एका मुलीला मारणं आणि तिचे एवढे तुकडे करणं, परत तिला प्रेमात फसवणं म्हणजे किती मागास पडलं पाहिजे त्यांना। मार मार भाई, लात मार, लात मार, लात मार, हटो ए भाई। राहू दे ST चालक। छोड़ दीजिए कि बैनर तो दिखने दीजिए, आप लोग बैनर दिखने दीजिए।